क्वेश्चन नंबर 7 है बुक एनसीईआरटी क्लास 10 की। कह रहे हैं दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। देखिए सम, सुनिए एक वर्ड बेटा गौर से देखो जिसका नाम लिखा हुआ है, क्या ये क्या लिखा है? जो हाँ, तो ये लिखा है समकेंद्रीय, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंसेंट्रिक। क्या कहते हैं बेटा? कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक का मतलब होता है आपने कभी ना कभी एक चीज जरूर करी होगी अपने दौर में। दौर का मतलब आपका दौर ही चल रहा है, आपने कभी ना कभी प्रकार से एक सर्कल बनाया होगा, फिर क्या करा होगा, प्रकार को थोड़ा छोटा किया होगा, फिर एक और सर्कल बना दिया होगा, फिर एक बड़ा किया होगा, फिर एक और सर्कल बना दिया होगा। ऐसे 3 4 5 सर्कल जरूर बनाए होंगे आप। बनाए मतलब ऐसे सर्कल जिनकी प्रकार की नोक एक ही जगह पर रखी रहे और उसकी दूरियां बढ़ाते चले जाओ, घटाते चले जाओ, तो कई सारे सर्कल बन जाते हैं, लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेम रहता है। तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं बेटा समकेंद्रीय। क्या कहते हैं? समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। हिंदी में कहते हैं समकेंद्रीय वृत्त और इंग्लिश में कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब एक ही सर्कल है, मतलब एक ही सेंटर है सभी सर्कल का। क्लियर है बात? अब इन्होंने कहा है कि एक की त्रिज्या 5 है, एक की त्रिज्या 3 है। एक की त्रिज्या कितनी है? 5 है, एक की त्रिज्या 3 है। तो मान लो ऐसे करके हम यहां से जो है यहां तक मान ले रहे हैं, एक की जो रेडियस है कितनी? 5 है, और अंदर वाले की रेडियस कितनी है? 3 बची। तो इनने कहा है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब यहां पे एक ऐसी जीवा बनाइए, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे को टच करे, और यहां पर जो ये लाइन जो ये चीज हमने बनाई है इसको बिल्कुल यहां से बनाइए ऐसे। बात समझ में आई? ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? ये ओ है, ये पॉइंट मानो ये है, ये पॉइंट क्या मान लिया? बी। समझ गए? अभी एक पॉइंट हमने बेटा और पढ़ा कि अगर थ्योरम नंबर 3 हमने पढ़ी, क्या पढ़ी थ्योरम नंबर 3? कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, अलग अलग बांट देता है। तो अगर हमने इससे लंब खींच दिया तो क्या जादू होगा? ये दोनों अलग अलग बट जाएंगी कि नहीं बटेंगी? बट अब ये 5 है और ये कह रहा है, देखो ये वाली त्रिज्या छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या नहीं हो जाएगी ये 3 सेंटीमीटर? होगी या नहीं होगी बताइए? होगी। सवाल में क्या कहा गया था कि दो वृत्त है, दो समकेंद्रीय वृत्त है जिसकी एक की त्रिज्या है 5, एक की त्रिज्या है 3, और जो है फिर कह रहे थे जीवा ज्ञात कीजिए। कौन सी जीवा? बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब मैंने एक त्रिज्या बना ली यहां से 5 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या बना ली यहां से जो 3 सेंटीमीटर है। क्लियर बात है? अब इन्होंने कहा है तो जीवा की लंबाई बताइए, बड़ी वाली जीवा की लंबाई कितनी है? तो हमने आपको बताया था एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया 3 4 5। नहीं बताया, लेकिन आप जो जोड़ा ही भूल जाते हो। यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, और ये लंब है तो यहां पर 90 होगा, तो यहां पर ये वाली जो साइड है बेटा वो 4 आएगी, और जब इतना 4 है तो इतना भी 4 होगा, तो पूरी जीवा 8 होगी। हो गया सवाल खत्म। क्या है इसमें बताइए? कुछ है? कुछ दम है इसमें? नहीं। खामा खा बच्चे मैं इससे डर रहे हैं। क्या है इसमें? कुछ है ही नहीं। तो इसमें आप लोग सबसे पहले लिख दो ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, और यहां पर पॉइंट मान लो पी। क्या मानो? क्योंकि ओपी वर्ड अच्छा लगता है। ओपी बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एपी। एपी क्या है? एपी आधार है। ये लंब है, ये वाला कर्ण है, ये वाला आधार है। तो आधार निकालिए। तो आधार का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप लोग। आधार बराबर होता है रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर। डायरेक्ट चलो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो। वैसे तो ये डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण डायरेक्ट अगर कभी लगाना पड़े तो a बराबर डायरेक्ट लगाइए रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डायरेक्ट, और अगर l चाहिए हो तो डायरेक्ट लगाइए रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अगर k चाहिए हो तो रूट के अंदर लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्ट लगाइए तीनों फॉर्मूला, खत्म आंसर आएगा है। एक के लिए है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए जो ओपी है, कौन सी ओपी साइड है? कर्ण है। क्या है?
कर्ण है, तो कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर है। ए कितना है, ए का मतलब आधार है, तो आधार होता है नीचे वाला है एपी, एपी आधार है और लंब होता है ये वाला ओपी लंब है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, एपी का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, इधर उठा लाइए तो 25 में से घट जाए कितना बचेगा 16, एपी का स्क्वायर बराबर 16 यानी एपी बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो एपी कितना आ गया है 4 आ गया, मतलब इतना कितना है 4। अब हमें बताना क्या है एपी, ए बी बताना, ठीक है। तो ए बी बराबर लिखोगे, ए बी बराबर जो है वो होगा 2 इंटू एपी, 2 इंटू एपी, तो 2 इंटू एपी का मतलब 4 है, तो आंसर क्या आएगा 8। लेकिन ऐसा क्यों है, तो वो प्रमेय जो अभी हमने आपको बेटा लिखाई है, जस्ट अभी जो लिखाई, क्या लिखाई कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, वो आपको प्रमेय यहां पर लिख देनी है, समझ गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पूरे 4 नंबर दे के जाएगा। जल्दी, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पढ़ाता मैं, बड़े बड़े हैं। हाँ पढ़ेगा, मतलब अब देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 का पेपर है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज कौन सी चले बेटा 8.2, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, 2025 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 4 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें इन्होंने कहा है कि एक बेटा क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल, तो सर्कल के ऊपर एक चतुर्भुज बना है। चतुर्भुज यानी कि कुछ ऐसे करके एक आकृति बनी है, बात को समझो, इस तरह से एक चतुर्भुज बना हुआ है। ये बना है चतुर्भुज जिसको मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक। अब इन्हें कहा है सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है। तो ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया बेटा सेंटर पॉइंट है। एक थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, थ्योरम नंबर 2 कहती है, हेलो पीछे आगे देखो, वृत्त के केंद्र जो है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्शियों की लंबाई कैसी होती है बराबर होती। अगर इस तुम जो है इस चित्र को गौर से देखोगे तो तुम्हें इसमें 4 स्पर्शियां दिखेंगी। क्या है देखो, ये इसका केंद्र है, तो ये बाहर है, कहां है ये बाह्य बिंदु है। यहां पर भी तो 4 जो है इस चित्र में 4 स्पर्श बिंदु है, जिसको हम मान ले रहे हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर और एस, ये 4 पॉइंट हम मान लेते हैं, ठीक है। मानने के बाद अब ये कौन सा पॉइंट हो गया देखो, अगर ये हम सर्कल देखें तो ये बाहरी पॉइंट हो गया, तो क्या होगा यहां पर जो एपी है बेटा, सबसे पहले आपको प्रमेय नंबर 2 जो तुम्हें हमने बताई है वो आपको लिखना है। क्या लिखना है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई 2 स्पर्शियां बराबर होती हैं। कैसी होती हैं बराबर होती। कल ये जो है मैंने क्वेश्चन तुम्हें बताया था। तो करने के बाद यहां क्या होगा, एपी और एएस दोनों कैसे होंगे बेटा बराबर होंगी नहीं होंगी, क्योंकि ये बाहरी बिंदु से खींची हुई क्या है दोनों स्पर्शियां हैं, ठीक है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। और बताओ और कुछ हो सकता है क्या, हाँ बताइए। इसी तरह से ये बाहरी बिंदु है, तो बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, तो क्या होगा बोलो बीपी बराबर हो जाए किसके बी क्यू के। ये बन गई जो क्वेश्चन नंबर 2। और बताइए क्या है सी है, तो क्या हो जाएगा सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर, ये बन गई तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 3। और कुछ बन सकता है हाँ डी आर, डी आर बराबर क्या हो जाएगा डी एस हो जाएगा, ये बन गई तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। इन सबको ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड कर दो, सभी को ऐड करनी पड़, सबको ऐड करो क्या बनेगा एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू प्लस डी आर बराबर, इधर वाला ऐड करो जल्दी से, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस बन गया। लेकिन हमें लाना क्या है, हमें लाना है ए बी। ए बी कौन साइड है ये वाली पूरी, ये वाली साइड और सी डी ये वाली साइड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी मतलब है पी पॉइंट,
हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान देखो इस सवाल को। अब ये क्या कर रहा है, एपी प्लस बीपी, मतलब एपी प्लस बीपी। तो इसको अगर हम चाहें तो इसको हम ए बी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्यों भाई, यहां से यहां तक चलो, फिर कह रहा है यहां से यहां तक चलो, तो हम पूरा नहीं लिख देंगे ए से बी पर। जैसे जैसे एक सिंपल सी बात समझो कि ये बीच में पौटा है, ये बरखेड़ा है, और ये है अपना पीलीभीत। क्या है, पीलीभीत। तो तुम पहले बरखेड़ा से पौटा जाओ, फिर पौटा से पीलीभीत जाओ, या डायरेक्ट बरखेड़ा से पीलीभीत चले जाओ, बात तो वही है। तो ये वही सिचुएशन तो है, पहले ए से पी पे, फिर पी से बी पर। तो भाई हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे ए से बी। फिर इसी तरह सेम यहाँ क्या सीन है, पर अगर हमने डायरेक्ट इसको हम जोड़ रहे हैं तो जो है यहाँ सी क्यू कौन सी वाली साइड है, ये वाली, और डी आर कौन साइड है, ये वाली। तो ये बन नहीं पा रहा है काम। तो इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करो, सी आर को इधर कर दो और सी क्यू को इधर कर दो। अब क्या हुआ, ये जब इधर हमने जोड़ा तो यहां पर आ जाएगा क्या, सी और आर और डी आर। तो जो है इससे जो है इक्वेशन क्या बन गई, सी आर का मतलब क्या हो गया, ये वाली साइड, और डी आर का मतलब क्या हो गया, ये वाली साइड। तो जिसको हम पूरा लिख सकते हैं कहां से, सी डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो है सेम इधर कौन सा वाला चेंज हुआ यहाँ पर, इधर हमारा ये वाला चेंज हो गया ना, क्या आ गया यहाँ पर, सी क्यू आ गया। नहीं नहीं, ये नहीं चेंज हुआ यार, ये वाला चेंज हुआ है, सी क्यू बन गया। इधर वाला देखो, अब ये क्या कह रहा है, ए एस, कौन सा है, ए एस। फिर दूसरा कौन सा है, ये बी क्यू कहां पहुंच गया ये, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके पास रख लेंगे, तो प्लस में है, दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ये तो प्लस में है, ए एस है, प्लस में हम लोग इधर उधर करके रख सकते हैं, तभी तो 4 नंबर का सवाल है। कुछ तो इसमें कराएंगे लॉजिक। ए एस कौन सा, ये वाली साइड, और एच डी ये वाली साइड, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा ए डी बन जाएगा। बिल्कुल सही जा रहा है। अब ये कौन सी वाली साइड होनी चाहिए, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू। तो ये बचा बी क्यू और सी क्यू, तो ये हो गया बी क्यू प्लस सी क्यू। समझ गए, जो ए एस यहां से यहां तक, फिर डी एस यहां से यहां तक, तो क्या लिख दें इसको पूरा, इसको लिख दो ए डी, और सेम इसी को बी क्यू और सी क्यू, तो पूरा क्या लिख देंगे इसको, बी और सी लिख देंगे। हाँ आप कुछ कह रहे थे पीछे बेटा, सही है। एक बार दोबारा समझो, एक बार, सबसे पहले हमने एक क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। क्या बनाया बेटा, सर्कल बनाया, बना लिया। है तो पिछली बार इसका 8 नंबर क्वेश्चन आया था, इस बार 10 आ सकता है। क्या है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे, पढ़ो और सुनो मेरी बात ध्यान से। कहा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। बहुत तगड़ी हिंदी लिखी है, बट आप लोग थोड़ा चित्त समझ सकते हैं। देखो क्या है पता, हा? इसमें दूसरी फिर में नहीं लगी, इसमें देखो पहली फिर में लगेगी। कैसे कहा है पता है, क्या कहा है कि एक बाहरी बिंदु है, ठीक है बेटा, बाहरी बिंदु है। अब बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा बनाई और एक और स्पर्श रेखा बनाई, कितनी रेखा बना दी, स्पर्श रेखा बना दी 2। अब कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यहां पर जो कोण बना, ठीक है, और स्पर्श बिंदुओं से केंद्र पर जो कोण बना, कहां पर, केंद्र पर, ये एक दूसरे मतलब ये संपूरक होते हैं। कैसा, संपूरक। संपूरक का मतलब होता है, अभी बताता हूं मैं, ए ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ये पी। तो जो है अगर हम देखें एंगल ए ओ बी और प्लस में इधर वाले एंगल को जोड़ें ए पी और बी, ए पी और बी बराबर होगा 180 को कहते हैं संपूरक, इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। बहुत जरूरी है, और एनसीईआरटी में एक तरीका दिया है, मैं उससे बढ़िया तरीका दूंगा तुम्हें, एनसीईआरटी से बढ़िया तरीका। क्या क्वेश्चन था, फिर सुन लो एक बार, कि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, ठीक है, स्पर्श बिंदु से केंद्र पर बने कोण का
संपूरक होता है, मतलब इस आमने सामने वाले कोण का जोड़ कितना होता है 180 होता है। अब हम क्या जानते हैं, सबसे पहले लिखो इसमें प्रमेय। हम जानते हैं एक प्रमेय जानते हैं, कौन सी प्रमेय है, पहली प्रमेय। पहली प्रमेय क्या कहती है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया, मतलब खींची गई त्रिज्या लंब होती है, खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो ये जो तुम क्या करो प्रमेय यहां लिख दोगे, ठीक है। क्या लिखोगे कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती। अगर ये त्रिज्या लंब है तो बेटा एंगल OAP कितना होगा बताइए, OAP कितना होगा, कोई बता सकता है? एंगल ये कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, बोलिए कितना डिग्री होगा 90। और इस तरह बताइए OBP कितना होगा, OBP कितना होगा 90 होगा या नहीं होगा, होगा, क्लियर। अब अगर हम देखें तो यहां पर एक चतुर्भुज बनना है बेटा, क्या बनना है, चतुर्भुज। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के सभी अगर एंगल हम जोड़ दें, कौन से एंगल, सभी एंगल, कौन सा एंगल O, एंगल A और एंगल B, एंगल P, अगर सभी को जोड़ दें तो बराबर में कितना आता है 360 आता है, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ 360 होता है, ठीक है। अब एंगल O, एंगल O की जगह क्या लिख दो, AOB लिख दो, चलो। एंगल A कौन सा वाला है, यहां पर बनना है, जो कि कितना दिया हुआ है 90। एंगल B कितना बनना है, यहां पर कितना बनना है 90 डिग्री। और P एंगल कौन सा है, चलो अभी मैं यहां पर O रहने देता हूं और यहां पर एंगल P रहने देता हूं, बराबर कितना है 360। एंगल O प्लस एंगल P वैसे रहने दो, इन दोनों को जोड़ लो, उधर भेज दो बराबर में, RHS में भेज दो इसको। 100 घटाइए, घटाइए कितना बचेगा 180। तो एंगल O का क्या मतलब है, AOB तो मतलब है, तो हम इसकी जगह एंगल AOB लिख सकते हैं। और P का क्या मतलब है, APB है, तो इसकी जगह APB लिख दो, बराबर क्या आ गया 180 आ गया। NCERT में तरीका है लेकिन थोड़ा सा कठिन तरीका है, ये मेरा देसी तरीका है, मेरा देसी बनाया हुआ तरीका, बढ़िया है, सरल है, मजा आएगा, ठीक है। आसान तरीका, इसके नीचे जो सवाल में कहा गया था वो लिख देना है कि सिद्ध है, ठीक, जो भी क्वेश्चन में कहा गया वो लिखना है।